दूसरों को कैसे नीचे उतारूं, कोई आगे बढ़ता है तो उसको कैसे नीचे गिराओ, उसमें उसकी बुद्धि लगेगी। तो अब बीरबल जैसी बुद्धि तो किसी के पास थी नहीं, तो सबने सोचा बीरबल का उपाय करो। अब वो लोग सब एक हो गए, क्योंकि सबकी समस्या क्या थी, बीरबल। तो जितने भी खराब लोग थे सब एक हो गए, बोले कैसे भी करके बीरबल को निकालो, नहीं तो राजा सब धन इसी पे लुटाता रहेगा और हम गरीब ही रहेंगे। तो एक बीरबल जो था वो हिंदू था अकबर की सभा में, और बाकी के सारे क्या थे, मुसलमान थे। सोचा कि धर्म के नाम पर लड़ाई करवा देते हैं। अकबर क्या है, मुसलमान है, और बीरबल क्या है, हिंदू है। अब हिंदू और मुसलमान को लड़ा दो तो क्या होगा, राजा बीरबल के ऊपर नाखुश हो जाएगा और बीरबल को निकाल देगा। तो सब लोगों ने मिलके एक योजना बनाई, और बोला कि अकबर को बोला कि 3 प्रश्न आप बीरबल को पूछो, अगर बीरबल सही जवाब दे तो हम मानेंगे कि वो श्रेष्ठ है, और अगर वो सही जवाब न दे तो उसको इस देश से निकाल देना और उसके पास जितना धन संपत्ति है सब ले लेना। तो अकबर ने कहा भाई कौन से 3 सवाल है, बोलो। बोले भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिल सकते हैं, और भगवान क्या करते हैं। ये 3 सवाल बीरबल को पूछ दो। अभी बीरबल हिंदू है, अब वो मुस्लिम की तरह तो जवाब देगा नहीं। मुस्लिम के हिसाब से तो भगवान के संबंध में सवालों के जवाब अलग हो जाएंगे, और हिंदू के हिसाब से जवाब अलग हो जाएंगे, और बीरबल फंस जाएगा। अब वो अपने धर्म को छोड़ भी नहीं सकेगा और अकबर को नाखुश भी नहीं करेगा। अगर नाखुश कर दिया तो क्या होगा, देश निकाला करना पड़ेगा और सारी संपत्ति अकबर को दे देनी पड़ेगी। तो बीरबल को जब ये 3 सवाल पूछ लिए गए, क्या 3 सवाल पूछे, बोलो ना भैया, सुन रहे हो सभी ध्यान से, क्या 3 सवाल पूछे, बोलो। अकबर ने क्या 3 सवाल पूछे, भगवान कहाँ है, और भगवान क्या करते हैं, और भगवान कैसे मिल सकते हैं, बराबर। ये 3 प्रश्न पूछे। अब बीरबल को मौन रहना पड़ा, इतना बुद्धिमान होते हुए भी मौन रहना पड़ा। तो अकबर ने देखा कि बीरबल के पास कोई उत्तर नहीं है, तो उसने कहा कि जा, तेरे को 7 दिन का समय देता हूँ, 7 दिन के अंदर इन 3 सवाल का उत्तर लेकर आना। उत्तर मिला ठीक ठाक तो इनाम, और नहीं मिला तो देश निकाला। बीरबल घर गया। घर जाने के बाद मायूस बैठा हुआ ऐसे। अभी घर में अगर आपके पुरुष घर में आते हैं मायूस हो, तो घर में तो बच्चे परेशान होते ही नहीं, पापा बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ है। तो जो बीरबल का जो बेटा था 8 साल का था, 8 साल का बेटा हो तो पिताजी को देखकर ही समझ गया कि पिताजी कोई ना कोई चिंता में है। पिताजी ना बोल रहे, ना हंस रहे, ना बात कर रहे, ना खाना खा रहे, ना कुछ नहीं। तो बेटा जो था, बोलते ना बाप से बेटा सवैया, बोलते कि नहीं, बाप से बेटा होशियार होता है ज्यादा। तो बेटे ने सोचा पिताजी के समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा, पिताजी तो बोल नहीं रहे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन बीत गया, पर बीरबल कुछ बोले ही नहीं मुंह से। उनका बेटा पूछ रहा है कि पिताजी क्या हुआ क्या हुआ, किंतु बीरबल कुछ बोल ही नहीं रहा। फिर 3 दिन के बाद जब बच्चे ने जिद पकड़ ली, तब जाके बीरबल ने कहा कि राजा ने 3 सवाल पूछे हैं, यदि मैं जवाब नहीं दूंगा तो हमारी सारी संपत्ति ले ली जाएगी और हमें यहाँ से जाना होगा, दिल्ली छोड़कर जाना होगा। तो फिर बेटे ने कहा क्या सवाल पूछे राजा ने जो आप इतने परेशान हो गए हैं, सवाल तो बताओ। तो बोले बेटे तुम जान के क्या करोगे, तुम्हारे पास तो इतना ज्ञान नहीं है। तो ना पिताजी सवाल तो बोल दो पहले। तो पिताजी ने कहा ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, कैसे मिल सकते हैं, और ईश्वर क्या करते हैं, ये 3